हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको अपने प्यारे से घर का होम टूर कराऊंगी। तो चलिए। तो ये मेन एंट्रेंस। इसमें एक्चुअली 4 बेडरूम और 3.5 बाथरूम है और हमारे इस घर में 2 फ्लोर हैं। फर्स्ट फ्लोर पर किचन, लिविंग रूम है। इस घर में एक बेसमेंट भी है, फिनिश्ड बेसमेंट। ये एक फॉर्मल डाइनिंग रूम है जिसे पूजा घर में बदला गया है। भगवान की सारी मूर्तियां यहाँ रखी गई हैं। भगवान का मंदिर यहाँ इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे पास एक छोटी सी डाइनिंग टेबल थी जिसे हमने किचन में रख दिया है। क्योंकि हमारे पास ये अब स्पेस खाली रह गया है तो इसे अब हमने पूजा घर बना दिया है। तो आप देखिए, ये जो गणेश जी आप देख रहे हैं इन्हें मैंने बनाया है, मेरे DIY गणेश जी। और आप ये देखिए, ये हमारे किचन का एक एंट्रेंस है और किचन का एक दूसरा एंट्रेंस दूसरी तरफ से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने एक बेंच अरेंज की है जिस पर बैठकर आप शूज पहन सकते हैं। इस बेंच के नीचे वाली रैक पर मैंने सॉक्स रखे हैं ताकि वो इजीली मिल सके। तो आपने देखा कि किस तरह से मैं चीज़ों को अरेंज करती हूँ। और अब मैं आपको इधर का पोर्शन दिखाती हूँ। इधर लेफ्ट साइड में हमारे पाउडर रूम है, यानी कि हाफ बाथरूम, जस्ट बाथरूम, शावर नहीं है। और वहीं राइट पर है लॉन्ड्री रूम। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है पाउडर रूम। अगर हमारे घर कोई गेस्ट विजिट करता है और उन्हें बाथरूम यूज़ करना है तो वो इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक अपस्टेयर बेडरूम से अटैच्ड बाथरूम है। और ये है लॉन्ड्री रूम। इस लॉन्ड्री रूम में वॉशर, ड्रायर और क्लीनिंग से रिलेटेड बाकी सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ से अगर आप सीधे जाते हैं तो यहाँ एक हॉल है। तो ये हमारा हॉल है। तो ये हमारा हॉल है और ये है फायरप्लेस। फायरप्लेस के ऊपर हमने टीवी को अरेंज कर रखा है। असल में सर्दियों के टाइम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो ये फायरप्लेस इस हॉल को पूरी तरह से वार्म रखता है। आप यहाँ ये 3 खिड़कियाँ देख सकते हैं। मेरा लिविंग रूम साउथ फेसिंग है, तो सनी डेज में लिविंग रूम और किचन पूरे दिन ब्राइट और सनी होते हैं। और ये जो आप सोफा देख रहे हैं ना, ब्लैक कलर का, इसे चेस कहते हैं। ये मेरा फेवरेट स्पॉट है इस घर में। मुझे इस पर बैठकर विंडो से यार्ड को देखना बहुत ही पसंद है। तो पूरे घर में ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। और ये डाइनिंग एरिया है। इस एरिया में भी आप विंडो देख सकते हैं। सो इसके थ्रू आप बैकयार्ड्स को देख सकते हैं। और ये राइट साइड में हमारी किचन है। आपको पता है, पूरे घर में ये ही मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट है। इस किचन की हर एक चीज़ मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही अरेंज की गई है। जैसे कि बैक स्प्लैश, ये बैक स्प्लैश, और ये काउंटर टॉप सेंट। ये है काउंटर टॉप सेंट। और यहाँ से जो आप ये डोर देख रहे हैं ना, ये पेंट्री है हमारे घर की। इसमें हम सारी ग्रॉसरी रखते हैं। किचन से रिलेटेड जितना भी सामान है वो यहीं पर रखा जाता है। देखिए, अब आप देखेंगे कि हमारे किचन से होते हुए भी आप बैकयार्ड जा सकते हैं।
तो देखिए ये डोर दिया गया है यहाँ पर। अब आप देखिए ये है हमारा रेफ्रिजरेटर और यहाँ पर ये है गैस स्टोव। तो ये गैस स्टोव, अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं हमारी किचन, असल में यहाँ पर जो किचन है ये ओपन फ्लोर पैटर्न के अकॉर्डिंग बनी होती है, यानी कि इससे आपको एक बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है किचन में। वहीं इंडिया में किचन के लिए एक डेडिकेटेड सेपरेट रूम होता है, लेकिन यहाँ पर ओपन पैटर्न फ्लोर को अपनाया जाता है। देखिए इससे हमारे किचन को बहुत स्पेस भी मिल जाता है। और आप देखिए यहाँ से आप लिविंग रूम में अगर आपके कोई गेस्ट आए हैं तो उन्हें भी एंटरटेन कर सकते हैं। तो ये है हमारा किचन। किचन से होते हुए पूजा घर में जाने का भी रास्ता है। तो ये वही पूजा घर है जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जिसे हमने एक फॉर्मल डाइनिंग रूम से पूजा घर में कन्वर्ट किया है। ये जो मिरर आप देख रहे हैं ये मैंने बनाया है। ये जो आप रिंग देख रहे हैं ये शावर कर्टेन के रिंग्स हैं, जिन्हें मैंने सिल्वर कलर से पेंट किया है और फिर ग्लू से इसको इस शेप में चिपका दिया है। देखिए अब आप जो स्टील कलर का देख रहे हैं असल में स्पून के हेड हैं, स्पून के हेड। अब आप देखेंगे कि इसको किस तरह से चारों ओर पेस्ट किया गया है, देखिए अच्छे से इसे। और चम्मच के बचे हुए हैंडल्स को मैंने वो वॉल पर यूज़ किया है। ये वॉच बहुत ही सिंपल है जिस पर मैंने सिल्वर कलर का पेंट किया, साथ ही साथ जो जैम्स हैं उनको भी मैंने इसमें ग्लू करा है। तो ये है मेरा DIY। ये प्रोजेक्ट मेरा करंट का है। मेरे पास और भी DIY हैं पर मैंने इनको ही रखा है क्योंकि ये बेटर हैं और ये मेरी थीम के साथ जा रहे हैं। सिल्वर कलर और ग्रे कलर का मैचिंग होती है, इस वजह से यही है। अगर आप इस डोर को ओपन करेंगे तो ये बेसमेंट के लिए जाने का रास्ता है। आप देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ से होते हुए बेसमेंट जाते हैं। तो ये हमारा बेसमेंट है। आप देखेंगे कि इस बेसमेंट में एक प्रोजेक्टर है। इसको हम लोग मूवी देखने के लिए एज अ मूवी थिएटर यूज़ करते हैं। वीकेंड पर हम लोग वीकेंड पर मूवीज़ देखते हैं क्योंकि यहाँ पर जनरली डार्क रहता है, जो मूवी देखने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। यहाँ हमने बेड भी अरेंज किए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि बेड अरेंज है। अब आगे दिखाते हैं। और सीढ़ी के पास ही यहाँ पर आप देखिए राइट में एक बाथरूम है। ये हाफ बाथरूम है। यहाँ बस टॉयलेट है, कोई शावर नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ बेसमेंट में एक मिनी किचन भी है। आप देखेंगे यहाँ पर वॉश बेसिन, मिनी फ्रिज और मिनी माइक्रोवेव भी है। तो कई बार हम लोग वीकेंड्स पर यहीं पर मूवी देखते हैं और डिनर करते हैं, लंच करते हैं और फिर मूवी देखते हैं। तो यहाँ पर सिंक है और कुछ कैबिनेट्स भी हैं। तो यहीं पर हम लोग कई बार गेट टुगेदर और पार्टीज़ भी करते हैं क्योंकि ये जो पूरी जगह है ना बहुत ही स्पेशियस है। यहाँ पर एक सोफ़ा भी है और पहले यहाँ एक टीवी था जो अब हमने बेडरूम में रख दिया है क्योंकि प्रोजेक्टर है यहाँ पर। और आप देखेंगे यहाँ पर एक क्लोजेट है जिसमें मैंने सारे टॉयज रखे हैं। खिलौनों को यहाँ रखने से कमरा मैसी नहीं होता और जो खिलौने से बच्चे को खेलना है वो अपना खिलौना लेगा और जब मन नहीं है तो वापस यहीं रख देगा। आप ये जो रूम देख रहे हैं यूटिलिटी रूम है। ये अनफिनिश्ड है, यहाँ पे कारपेट अभी नहीं लगा है। यहाँ पर हम लोग एक्सेस जितना भी सामान है वो रखते हैं। आप देख सकते हैं वाटर हीटर, एयर कंडीशनर, फर्नेस और बाकी जो भी स्टफ है एक्स्ट्रा वो हम यहीं रखते हैं। इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा सामान है वो भी हम लोग यहीं पे रखते हैं, जैसे कि सूटकेस, कार्टून्स और साथ ही साथ जो पेंट के डिब्बे हैं उसको हम यहीं पर रखते हैं। आगे चलें।
इस दरवाजे को खोलकर हम गैराज की ओर एंट्री करते हैं। हम कार को यहीं पार्क करके इसी दरवाजे से अंदर एंट्री कर सकते हैं। देखिए, इस गैराज में एक्चुअली 3 कार की पार्किंग हो सकती है, टैंडम पार्किंग। तो ये हमारा गैराज है, देखिए। तो यहाँ पर एक हैंगर है जिस पर हम अपने कोट को हैंग कर सकते हैं। और आप देखिए, लिविंग रूम में भी एक कोट क्लोजेट है। ये रहा कोट क्लोजेट। तो सर्दियों के कोट जो हैं वो हम यहीं पर रखते हैं, और कुछ छोटे छोटे स्टफ जैसे कि ये वैक्यूम यहीं रखते हैं। अब हम ऊपर बेडरूम की ओर जाएंगे। अपस्टेयर ही हमारे 4 बेडरूम हैं, जिसमें से एक मास्टर बेडरूम और 3 गेस्ट बेडरूम है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम सीधे जाते हैं तो ये हमारा सेकेंडरी बेडरूम है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बेड डाला हुआ है। असल में इस रूम को एक ऑफिस की तरह यूज करते हैं। इस रूम में एक अटैच्ड बाथरूम है ये, और इसमें एक वॉकिंग क्लोजेट भी है। और इस बाथरूम में केवल वॉकिंग शावर है, टब नहीं है। तो इसमें है वॉकिंग शावर, देखिए। अब देखते हैं मास्टर बेडरूम। तो देखिए, मास्टर बेडरूम अन्य बेडरूम के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, और इस मास्टर बाथरूम में शावर और टब दोनों ही मिलेंगे। तो मास्टर बेडरूम की खिड़कियों से हमें सड़क दिखाई देती है और घरों के फ्रंट भी दिखाई देते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर सारी चीजें अरेंज हैं। आइए अब मास्टर बाथरूम देखते हैं। ये मास्टर बाथरूम है। इसमें 2 सिंक आपको देखने को मिलेगी। और ये है
जकूजी टब। हम इसका यूज़ बहुत ही कम करते हैं क्योंकि रेगुलरली इतना समय ही नहीं मिल पाता। तो ये देखिए, ये है वॉकिंग शावर। और यहाँ पर देखिए, ये है वाटर क्लोजेट। इसको हम टॉयलेट कहते हैं। ये पूरी तरह से सेपरेट है। और ये बाथरूम से अटैच हुआ एक वॉकिंग क्लोजेट है। बाकी क्लोजेट के कंपैरिजन में ये क्लोजेट बड़ा है। ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मैसी दिख रहा है, पूरे में कपड़े भरे पड़े हैं। मैं आपको ये अंदर से ही दिखा देती हूँ, देखिए। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो ये हमारा बैकयार्ड है। किचन के रास्ते से भी हम बैकयार्ड की ओर आ सकते हैं। तो बैकयार्ड आने का वो भी एक रास्ता है। ये बैकयार्ड यहाँ से शुरू होता है। आप ये फेंसिंग देखिए, तो ये यहाँ से शुरू होते हुए वो फेंसिंग के एंड तक ख़त्म होता है। ये हमारा बैकयार्ड है। यह बैकयार्ड में 2 पेड़ हैं। तो आप बैकयार्ड में देख रहे हैं, ये पाशियो फर्नीचर है। और यहाँ पर एक बारबेक्यू भी है। इस बारबेक्यू का यूज़ हम जब कोई पार्टी होती है तो हम उसका यूज़ करते हैं। तो गर्मियों में आउटडोर पार्टीज़ करना बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो आपको काली चीज़ दिखाई दे रही है, ये हमारा वेजी गार्डन बेड है। इसको फ़िलहाल मैंने गीली घास से कवर कर रखा है। तो गर्मियों में हम इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पे कुछ प्लांट्स को लगा देते हैं। ये जो आप छोटे छोटे से पॉट्स देख रहे हैं, ये सभी के सभी सूख गए हैं क्योंकि विंटर शुरू हो गया है और ऐसे में ये सारे प्लांट जो हैं सूख जाते हैं। तो ये मेरे बैकयार्ड का पूरा व्यू है। आई एम श्योर आपको अच्छा लग रहा होगा। इस गेट के द्वारा हम बाहर से बैकयार्ड में एंट्री ले सकते हैं। आज मौसम सीरियसली बहुत ही प्लेजेंट है। ये वीडियो मैं सुबह के टाइम पर शूट कर रही हूँ। तो देखिए सुबह कितनी खूबसूरत है आज और कितना सनी है आज। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।